हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी करंट अफेयर्स को लेके 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो। और करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक मेंस दिए हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है स्पेशली करंट अफेयर्स को लेकर कि मैंने क्या पढ़ा और वहाँ कैसे क्वेश्चन आए। क्योंकि अब करंट अफेयर्स ऐसी आ रही है ना, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। मैं ये नहीं बोलूँगी कि करंट अफेयर में आप 20+ या 30+ स्कोर कर सकते हो, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब 0.1% चांस है कि शायद ऐसा हो, बट ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आ रही है, कैसे मार्क्स उसमें आएंगे। एटलीस्ट हम तो इतना ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बाकी सेक्शन तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और जो करंट अफेयर है उसमें ही ऐसा लग रहा है कि शायद सेक्शनल कट ऑफ रुक सकता है। जैसे मैंने अभी जो IBPS PO मेंस दिया था, बहुत सारे लोगों के साथ उसमें ऐसा हुआ होगा कि करंट अफेयर वाला सेक्शन था, उसको छोड़ के बाकी सारे सेक्शन बहुत अच्छे गए लोगों के, लेकिन उसमें सेक्शनल कट ऑफ ऐसा लग रहा है क्लियर नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं। क्योंकि हम जो पढ़ के जा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन में आ रहा है, और जो चीज़ हम स्किप कर रहे हैं वो डिटेल में पूछ रहा है उसके ऑप्शन में। तो हमें एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, एटलीस्ट हम इतना तो पढ़ लें कि सेक्शनल कट ऑफ या थोड़ा उससे ऊपर मार्क्स आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद तो आप उसमें बिल्कुल मत करना। अगर आप ये सोचो कि करंट अफेयर को एज आप मेन सब्जेक्ट ट्रीट करके और सारे सब्जेक्ट से इक्वल मार्क्स निकाल के करंट अफेयर में भी अच्छे मार्क्स लाओगे, तो हो सकता है आ भी जाए। लेकिन अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें करंट अफेयर्स का अगर मैं ट्रेंड देखूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि उसमें सेक्शनल कट ऑफ या 8-10 नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जा रही है। इससे पहले टेक्स्ट बुक पे भी पास महापर्व सेल चल रही है, जो कि 29 से 31 अक्टूबर तक लाइव रहेगी। इसमें आपको ईयरली पास प्रो मिलेगा सिर्फ 351 रुपीज़ में, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे एस्पायरेंट12 तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको सारे तरह के टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, आपको कुछ भी अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी जो SSC CPO का रिजल्ट आउट हुआ है उसमें जो टॉप रैंकर्स हैं वो भी टेक्स्ट बुक का ही मॉक यूज़ कर रहे थे। तो अगर आप SSC की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो भी आप ये मॉक बाय कर सकते हो और पास प्रो ले सकते हो। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट कि आप कुछ भी पढ़ो, प्लीज़ आप 2 सोर्सेस फॉलो करो, एक PDF या एक वीडियो। क्योंकि करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन आ रहा है ना, कि जो टीचर एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं ना वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे मान लो आपको टीचर RBI सर्कुलर के बारे में किसी के में पढ़ा रहे हैं कि ऐसा ऐसा RBI सर्कुलर आया, इसमें ये चेंजेस हुए हैं। सपोज स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके कोई सर्कुलर आया है, तो उसमें आपने पढ़ लिया कि स्मॉल फाइनेंस क्या सर्कुलर आया है या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। जैसे ये यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो गया है, सामने आपको क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जैसे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी मिनिमम लिमिट कितनी है, या ये हो सकता है कि वो किस कमिटी के अंदर बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप जनरली ये पढ़ लोगे कि इतने बैंक है, इसमें मर्जर हुआ है, लेकिन वो कमिटी पूछ सकता है कि किस कमिटी, जब बनाया गया था तो कौन सी कमिटी में बना था। तो वो हमें वहाँ वो चीज़ पता होनी चाहिए। पढ़ो, PDF भी पढ़ो, लेकिन एक सोर्स एक्स्ट्रा फॉलो करो, तो वहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट के लिए आपको यह है कि कैसे कौन कौन सी न्यूज़ को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो RBI सर्कुलर, बैंकिंग अवेयरनेस और सेबी न्यूज़, या फिर नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, और जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ये न्यूज़ को आप ज़्यादा फोकस करो। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ स्किप कर सकते हो, डिफेंस की न्यूज़ स्किप कर सकते हो, उसके साथ जो छोटी मोटी चीज़ें रहती है वो स्किप कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टाई अप मर्जर हो रहा तो आप उसको पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हो रहा है तो उसको पढ़ सकते हो। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो उस टाइम बहुत सारे अवार्ड्स हुए थे। अभी PO मेंस में जैसे मैंने बहुत सारे पढ़े थे, नेशनल अवार्ड इसको मिला, ये मिला, पर उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं कि उसके क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आता ही आता है। बैंकिंग अवेयरनेस से डिटेल में आता है। तो अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसको डिटेल में पढ़ो। RBI सर्कुलर डिटेल में पढ़ो, कोई भी सर्कुलर पढ़ रहे हो तो आप उससे रिलेटेड हर चीज़ पढ़ो। आप अगर इतने पढ़ोगे ना तो शायद आपके 8-10 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी करंट अफेयर आ रही है। उसके बाद अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ, कोई भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ना उसको प्लीज़ रिलेट करके पढ़ो, तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। जैसे मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपको थोड़ा सा ये फनी लगेगा कि ये कैसे बता रही है, बट मैं कैसे पढ़ती हूँ मैं बता देती हूँ। कि मैं जैसे कोई पोर्टल सपोज मैंने पढ़ लिया, तो मैंने जैसे पढ़ा कि भविष्य पोर्टल के बारे में, तो मैं उसको ऐसा कनेक्ट करके पढ़ लेती हूँ कि जो पेंशनर है वो अरुणाचल प्रदेश में जाके अपना भविष्य देखेंगे। तो ऐसे करके आप अगर कनेक्ट करके न्यूज़ पढ़ लोगे ना तो आपको याद रहेगी। अब ये ट्रिक ऐसी है कि कहीं से मैंने देखी नहीं है, मैंने खुद ही बनाई। मैं उससे क्या रहता है ना, चीज़ें याद रहती है जब हम कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते हैं। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लीज़ जब भी आप कोई भी मॉक अटेम्प्ट करो उसमें आप अपने GA के मार्क्स इंक्लूड करके उसमें अपनी परफॉर्मेंस मत देखो। आप ये सोचो कि जो भी अदर 3 सब्जेक्ट हैं उस पर हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि GA अगर मॉक में आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, सपोज आपके 20-30 मार्क्स आ रहे हैं, पर एग्जाम में कैसी आ रही है वो आपको नहीं पता। अगर एग्जाम में भी उतनी डुएबल आएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी, तो अगर आपके मॉक में आ रहे हैं तो वहाँ भी आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में अभी जितना ट्रेंड है ऐसी GA नहीं आती कि इतने ज़्यादा मार्क्स आप
गेन कर पाओ। तो प्लीज़ जो भी मॉक आप अटेम्प्ट करो, प्लीज़ उसमें अपने बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। और जीए के स्कोर को मैं बोलती हूँ कि मैं तो निगलेक्ट ही करती हूँ। मैं इनिशियली जब भी मेंस मॉक लगाती हूँ ना, तो मैं इसमें जीए अटेम्प्ट भी नहीं करती हूँ। मैं लास्ट एग्जाम टाइम पे कर लेती हूँ ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। और मैं ज़्यादा डिपेंडेंट भी अब नहीं रह रही हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया कि जीए से अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा हम स्कोर गेन करके अच्छी एज करें, तो वो अब इतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स गेन करना शायद ही आएगा। पहले लोगों के आ जाते थे 20, 30, 40 मार्क्स, लेकिन अब वैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो गया। तो यही थी मेरी जीए के लिए प्रिपरेशन कि मैं अपकमिंग मेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। और अगर आप चाहो तो आप भी ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वैसा प्रिपेयर कर सकते हो। और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में शेयर कर सकते हो कि आपने जो भी मेंस दिए उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था जीओ को लेके, कि आपने कैसे प्रिपेयर किया और वहाँ कैसे क्वेश्चन आए। तो यही था छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।